हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट हेट्रोक्रोमेटिन। पहला ऑप्शन है इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, सेकंड ऑप्शन है इज डेंसली पैक्ड, थर्ड ऑप्शन है रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग अर्ली एस फेज, फोर्थ ऑप्शन है स्टेन स्लाइटली। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रोमेटिन। अब सबसे पहले समझते हैं ये क्रोमेटिन है क्या। देखिए, क्रोमेटिन होता क्या है। जब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है क्रोमोसोम इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए इस तरीके से। अगर आप इसे जूम इन करके देखोगे, इतने से पार्ट को जूम इन करके देखोगे तो ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाया है, इसी तरह से बनाया है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? ये खूब बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को, बीड लाइक। ये क्या है? बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्रोमेटिन कहलाते हैं, क्रोमेटिन। और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसे मैंने बॉक्स के अंदर डाला है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में डीएनए इस तरह से लिपटा रहता है हिस्टोन के अराउंड। हिस्टोन के अराउंड डीएनए इस तरीके से लिपटा रहेगा, इस तरीके से हिस्टोन लिपटा रहेगा। ये है डीएनए, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? डीएनए। अब हमें ये तो पता चल गया क्रोमेटिन होता क्या है। अब ये क्रोमेटिन देखिए, न्यूक्लियस में दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो होता है यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और दूसरी फॉर्म होती है हिट्रोक्रोमेटिन, हिटेरोक्रोमेटिन। यहां पर हम हिट्रोक्रोमेटिन की बात करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हिट्रोक्रोमेटिन बेसिकली कैसा होता है? ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है, एकदम बिच्चम बिच्चा रहता है, पास पास रहता है। जिसकी वजह से अगर आप इसे स्टेन करोगे तो ये कैसा स्टेन होगा? डार्क स्टेन, पैच आएगा, एकदम डार्क स्टेन होगा। और ये इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली। ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, इनएक्टिव। तो बस हमें यही बताना था। पहला देखिए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बता रखा है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा होता है? यू क्रोमेटिन एक्टिव होता है, एक्टिव। तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड देखिए, बोला गया इज डेंसली पैक्ड। हाँ, ये डेंसली पैक्ड होता है, ये हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी थर्ड देखिए, बोला गया है रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग अर्ली एस फेज। नहीं, ये जो हमारा डीएनए होता है ये कब रेप्लिकेट करता है? एस फेज के अंदर करता है ना। तो यहाँ पर अर्ली फेज में कैसे ये रेप्लिकेट कर जाएगा? तो ये गलत दे रखा है। फोर्थ देखिए, स्टेन्स लाइट। ये लाइट स्टेन नहीं करता क्योंकि ये पास पास रहते हैं, डेंसली पैक्ड रहते हैं, इसकी वजह से ये डार्क स्टेन करता है। तो ये भी गलत दे रखा है। लाइट स्टेन हमारा यू क्रोमेटिन करेगा, लाइट स्टेन यही करता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।